शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में चोरियों का सिलसिला जारी है। अज्ञात चोर एक बार फिर कॉलेज की प्रयोगशाला से लाखों रुपए का सामान व उपकरण चुरा ले गए हैं। महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती अरुणा गुप्ता के अनुसार विगत 1 जुलाई के बाद एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने महाविद्यालय के प्रयोगशालाओं के ताले तोड़कर वहां से लाखों रुपए के उपकरण तथा सामान चुरा ले गए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सोमवार को केमिस्ट्री लैब प्रभारी ने उन्हें बताया कि रसायन शास्त्र विभाग तथा लैब में चोरी हो गई है। विभाग तथा लैब का निरीक्षण करने पर पाया कि अज्ञात चोरों ने लैब के कक्ष से इलेक्ट्रिक टॉप लोडिंग बैलेंस, एसी विद कंप्रेसर, प्रिंटर, गैस बर्नर विद सिलेंडर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिक्सर कम ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, लैपटॉप, फ्रिज, एलसीडी प्रोजेक्टर तथा स्नैकर सहित करीब 5 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि संबंध में महाविद्यालय के संविदा सुरक्षा कर्मियों से भी जानकारी ली जा रही है। चोरी की वारदात की जानकारी के बाद महाविद्यालय प्रशासन की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत दे दी गई है। प्राचार्य तथा महाविद्यालय के केमिस्ट्री लैब प्रभारी डॉक्टर सोनराज मौसलपुरी ने बताया कि इससे पूर्व 1 जुलाई को भी महाविद्यालय में चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया था। दिनांक 1 तारीख को लगभग 75 दिन के अवकाश के बाद में जब राजकीय महाविद्यालय खोले गए सरकार के द्वारा, तो कार्यालय समय पे जब उपस्थित हम लोग हुए थे यहाँ, तो हमारे प्रयोगशाला सहायक ने आकर के डिपार्टमेंट को खोला था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को। तो ये पाया गया कि ये जो है डिपार्टमेंट के पीछे जाने का जो रास्ता है उसका बाहर से कुंडा बनता है। तो उससे हमें ये शंका हुई कि इसके पीछे कोई न कोई गतिविधि हुई है, क्योंकि पीछे के कमरों के दरवाजे भी बंद थे। तत्पश्चात हमने ये निर्णय लिया कि किसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी को दीवार पीछे की साइड से, ऑफिस के पीछे की साइड से दीवार फांद कर भेजा जाए, ताकि कुंडी खोल के पीछे का निरीक्षण किया जा सके। जब एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी को पीछे भेजा गया, तो वहाँ पीछे के कमरों में बंद करके किसी व्यक्ति के कार्य करने की आहट हुई, जिसकी वजह से उस कर्मचारी ने उसको दरवाज़ा खोला लाक मार के, तो अंदर एक व्यक्ति चोरी करते हुए पाया गया। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि दोनों ही प्रयोगशालाओं का, माइक्रोबायोलॉजी लैब और रिसर्च लैब जो शोध करने के कार्य में आती थी, दोनों ही लैबोरेटरी, उनकी संपूर्ण वायरिंग वहाँ से चोरी कर ली गई। एमसीबी बोर्ड हटा दिए गए, स्विचेस हटा दिए गए। इसके अलावा लैबोरेटरी में काम आने वाले कई सारे सामान, जिसमें हीटिंग मेंटल हैं, थर्मोस्टेट्स हैं, पीएच मीटर हैं, कलरी मीटर हैं, कंडक्टिविटी मीटर हैं, ड्यूरेट्स थी प्राय के कारण, वो सब वहाँ से निकल गई। और भी बहुत सारे जैसे ट्राइपॉड स्टैंड्स हैं जो लोहे के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, वाटर बाथेज, वो भी सब चले गए। ये क्रम दिन के अंदर चल रहा था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद में हमने उसी दिन हमारे शहर के पुलिस थाना को सूचित कर दिया गया था। दूसरे दिन तक कार्रवाई चलती थी। 3 तारीख का नॉर्मल गतिविधियों की तरह महाविद्यालय चलता रहा और शाम को हम लोग कार्यालय समय पश्चात चले गए। 4 तारीख को संडे था, 5 को आज आकर के वापस पुनः कार्यालय समय पे जब ये विभाग खोला गया, तो चूँकि खोला तो देखा गया, अंदर विभाग के प्रयोगशाला सहायक ने ये देखा कि हेड के बैठने का, जो कार्य करने का जो चैम्बर है, उसका दरवाजा का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने जब ये खोल के देखा तो ये पाया गया कि सामने की अलमारी के भी ताले तोड़ रखे हैं और उसके सामान बिखरा हुआ है। अंदर झांक करके देखा तो वहाँ पे कंप्यूटर सेट गायब था, 3 प्रिंटर गायब थे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस गायब थी, और चैम्बर के अंदर जो एयर कंडीशन लगा हुआ था वो भी गायब। फिर पीछे की लैब का मुआयना किया गया तो ये पाया गया कि ग्रिल जो है वो तोड़ दी गई है। ऐसा लगा कि उस ग्रिल से ही कोई व्यक्ति, कोई शख्स अंदर प्रविष्ट होकर के इसने ये कार्य संपादित किया। चूँकि अंदर की साइड से जो एसी की जो यूनिट है वो ले जाई गई, गायब पाई गई, तो हमें ये भी शंका हुई कि उसकी जो आउटलेट यानी कंप्रेसर है वो छत के ऊपर लगा था, तो उसको देखा जाए कि कहीं वो तो नहीं गायब हो गया। जब हम ऊपर का निरीक्षण किया कक्ष नंबर 116 का, तो उसमें ये पाया गया कि उसके अंदर एक फ्रिज पड़ा था, वो भी फ्रिज गायब है, और जो एसी की कंप्रेसर यूनिट जो कि इतनी भारी होती है वो भी वहाँ से गायब कर दी गई। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 दिन या 2 दिन के अंतराल में फिर इस तरह से चोरी, तो ये विभाग के अंदर 2 दिन के अंदर इस तरह से चोरी की गतिविधि को अंजाम दिया। 10 बजे कॉलेज आने पर रसायन शास्त्र के संकाय सदस्यों से ये ज्ञात हुआ
कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। फिर उसके पश्चात उन्होंने सारे गेट्स वगैरह खोले, इन्वर्टर को चेक किया तो पाया गया कि विभाग के सारे गेट खुले थे। और उसके बाद में हम लोग प्राचार्य रूम से मेरे साथ में और मेरे वरिष्ठ संकाय सदस्य भी गए। फिर हमने रसायन शास्त्र लैब का और विभाग का पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पीछे की ड्रिल तोड़ी हुई थी और रूम नंबर 116 ऊपर की साइड जो स्थित है उसके गेट को भी क्षति पहुंचाई गई थी। अंदर विभाग में जाने पर विभागाध्यक्ष और लैब असिस्टेंट दीपक जोरम से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि निम्न सामान चोरी हुआ है और उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने उसकी सूची भी हमें उपलब्ध करवा दी। उसमें इलेक्ट्रिक टॉप, लोडिंग बैलेंस, एयर कंडीशनर विद कंप्रेसर, प्रिंटर, 3 प्रिंटर, गैस बर्नर विद सिलेंडर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिक्सचर कम ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, LCD प्रोजेक्टर, स्कैनर आदि सामान चोरी होने पाया गया। हमने जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो कॉलेज में संडे पर थे उनको बुलाकर उनसे सारी पूछताछ की। इस संबंध में उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों को उन्होंने कॉलेज के पीछे की साइड देखा था और उसकी उन्होंने फ़ोटो भी खींची है। इसी तरह हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसके पश्चात जो हमारे रात्रि में जो रात्रि चौकीदार रखे गए हैं संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने कहा वो ज़रूरी कार्य में व्यस्त हैं, बहुत ज़रूरी, इस कारण वो कल 11 बजे आकर हमें मिलेंगे। इस तरह की चोरी की घटना पहले भी 1 जुलाई को भी हुई थी और उस संबंध में रंगे हाथों चोर को पकड़ा गया था। हमने उन सामानों की FIR भी दर्ज कराई थी और उस चोर को भी मैं जो चोरी के सामान थे, उपकरण थे, उनके साथ में पुलिस थाने की जीप आई थी और उसके अंदर उनको सुपुर्द किया था। लेकिन अभी तक कोई वांछित कार्यवाही नहीं हो सकी और ये बहुत बड़ी चोरी की वारदात वापस हुई है। ये करीबन कितने लाख की? लगभग इसका अनुमान डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा भी लगाया गया है कि लगभग ये 5 लाख की चोरी होगी, 5 लाख की चोरी होगी। और उसके पहले भी सामान चोरी हुआ था जिसमें भी महत्वपूर्ण रूप से प्रोजेक्टर चोरी पाया गया था। इस तरह की घटनाओं को लेकर हम स्थानीय प्रशासन और पुलिस थाने से ये आग्रह करते हैं कि इस तरह की कॉलेज में व्यवस्था करवाई जाए जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।